काहे पकड़े रखे हो भैया? बोले ना गलती से आ गए, अब इतनी सी गलती के लिए बच्चे की जान लोगे का? मत करो ऐसा हमरे साथ, बहुत हो गई है रात, खत्म करो बात। अरे वाह, हम तो फिर कविता कर गए। चुप! ये बता तू जिंदा कैसे है? अब ई सवाल का जवाब कैसे दे? बस ई समझ लो 27 साल पहले पैदा हुए रहे हम, और तब से लेकर अब तक हम मरे नहीं, ई हाई वास्ते जिंदा है हम। चुप! हाँ? क्या हुआ दीदी? जो मैं देख रही हूँ वो क्या तू भी देख रही है? जो मैं देख रही हूँ वो देख रही है। हाँ दीदी, ये तो वही है। अरे कहाँ गया? अरे कहाँ गया? कहाँ गया? अरे ढूंढो उसे, कहाँ गया? कौन है? कौन है इधर? जरा भी इधर उधर कदम रखा, नंदू मेरा चेहरा देख सकती है। कौन हो तुम? ये लाइट को क्या हुआ? कौन है वहां पे? कौन है? कोई तो था इधर, पर कौन? कौन हो सकता है हमारे घर में? मुझे पता है घर पे चोर है, पर तेरे चिल्लाने से भाग गया वो यहाँ से। क्या हुआ नंदू? भगवान, कोई तो था यहाँ, पर लगता है वो भाग गया। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। तारा भाभी आज नंदू की वजह से घर में चोरी होने से बच गई। मीठी के आने से घर में चोर भी आने लगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहते हो तुम। मैं तो कहती हूँ उसी का आशिक होगा कोई। नंदू तुम परेशान मत हो, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो।
पूछ, थप्पड़ क्यों मारा हमने? क्योंकि मैंने मृत्युंजय को पकड़ा नहीं, इसलिए। आखिरी मौका है सही जवाब देने का, सोच के बता। साहब, क्योंकि हमने उसका पीछा नहीं किया, इसलिए दीदी साहब। अरे मैंने थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि सरकारी नौकरी की तरह पी के काम करने पे पाबंदी है। पर तू तो चली गई ना भांग की ठनक में गोविंद शुक्ला को ढूंढने, और हाथ क्या आया? बाबा जी का लोटा। दीदी साहब, मैं नशे में नहीं थी, सच्ची। दीदी साहब, मैं नशे में नहीं थी, सच्ची। तो मृत्युंजय कैसे दिख गया तुझको? भूल गई कैसे मैंने उसे अपने हाथों से फांसी पे चढ़ाया था? और तुम सबने मिलकर पत्थर मारे थे उसके ऊपर कि नहीं? साहब, मैंने ही नहीं, सबने देखा। अब इनसे, उससे, अब किसी से भी पूछ लो, सबने देखा था, सच्चे। हाँ दीदी साहब, हम सबने उसे देखा है, सुरैया दीदी की कसम। खबरदार सुरैया की झूठी कसम खाई तो, वरना मरने के बाद भी बेचारी हिचकी खाती हुई घूमेगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भूत एक साथ सबको कैसे दिख सकता है? माजरा क्या है? देखा किसको है इन सब ने? आज तो एकदम बढ़िया हो गया जी, सबने मिलके मुश्किल सुलझा ली, वरना नंदू तो हमें देख ही लेते। बस बस, अब थोड़ा खाना भी खा लो, भूख लगी होगी ना। वैसे नंदू ने तो नहीं देखा, पर जिसे अपनी ये सूरत दिखाने गए थे उसने देखा। आम्रपाली और कुछ किन्नरों ने मुझे देख तो लिया है। कलावती को अब तक खबर पहुंची गई होगी। तुम्हें क्या लगता है कलावती इस बात पर विश्वास करेगी कि तुम जिंदा हो? नहीं, कलावती ये सोचती है कि उसने मुझे अपने हाथों से मारा है। जब तक वो मुझे अपनी आंखों से नहीं देखेगी, वो यकीन नहीं करेगी। फिर तो तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा। सवाल ये है कि कहां? सुनो, आज अमावस्या है ना, और जहां तक मुझे याद है आज के दिन लाल टीले के पास सारे किन्नर पूजा करते हैं, और कलावती तो इन किन्नरों की रानी है, तो वो तो जरूर होगी वहां। ऐसी बात है तो बढ़िया है, फिर तो हम वहीं जाएंगे। अरे क्या हुआ तारा? एक बार तो मैं खो चुकी हूँ कलावती के हाथों, दोबारा नहीं खो सकती। डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। हम दोनों साथ में बूढ़े होने वाले। पक्का? पक्का। 60-70 साल बाद ऐसे ही एक दूसरे को खाना खिलाते रहेंगे। बस एक फर्क होगा। वो क्या? थाली में खाना नरम होगा और मुंह में दांत नहीं हो। ऐसे खाएंगे हम? ऐसे किस भी करेंगे। हटो, खाना तो खा लो। अब क्या हुआ? फिर से मुस्कान गायब हो गई।
अरे मायूस मत होना, मैं तुम्हें नकली दांत दे दूं। एक बार फिर से सोच लो। वो बहुत चालाक है, बहुत खतरनाक है वो। तारा, कोई चारा भी तो नहीं। मैं जानता हूं तारा, फिलहाल ये सबसे अच्छा तरीका है। कुछ नहीं होगा। अब खाना खिलाओ मुझे, बहुत भूख लगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे 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 सम्भवामि युगे युगे। ये क्या हो रहा है भैया? क्या है ये सब? काहे बवाल मचाए रहे हो सब लोग यहाँ? हैं? मृत्युंजय, हो महामृत्युंजय जाप रहे हो? ये कौन नया तरीका है का? वो मंत्र भी अलग सुनाए रहे। वो मंत्र तो ओ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना। आप लोग तो नाराज भी गए। माफ कर दो भैया। बहन, आपको जो करना है करो, जैसे करना है करो, जितना करना है करो। हम कौन होते हैं आपके काम में टांग अड़ाने के लिए? वो भी आप लोगन के बीच। हमारे दादाजी कहते थे, नरों के मुंह नहीं लगना। हम एक इधर पूरा चले आए। बड़े मजे ले रहे हो ना अभी ऊपर बैठे बैठे। जब जब तुम्हारी बात नहीं मानी तब तब उसी बात आई रही। अब चटाई लो चटनी। भाई अब बहन, आप जारी रखो, चलते।
हम गलती से ही आ गए, हम बोल रहे हैं ना, हम शहर में नए हैं, थोड़े से भटक गए, यहाँ अटक गए, आप दोनों के बीच लटक गए। हम तो कविता कर गए, मेरे अंदर कवि छिपा है, हमको पता भी नहीं चले। सुनो ना, अब माफी दे ही दो। हमारी मत मारी गई थी कि हम आपके काज में विघ्न डालने चले आए। जाने दो, हम सच बोले थे। सारी हमारी वजह से है भाई। सॉरी। देखो, कहा सुना माफ करो, देखन अनदेखन माफ करो। मैं बहुत स्वीट है, जाने दीजिए। है, माफ कर दिए। ओके। चटाई लो, चटनी। तारा बेटी, तुम यहाँ? मृत्युंजय कहाँ है? वो ठीक तो है ना बेटा? उसने कहा था कि 2 रोज बाद हमें यहीं मिलना है। अब चाहिए, परसों रात को 10 बजे आप मुझे यही मिलिए। चाहिए गुरुजी। हाँ बाबा, वो ठीक है। दरअसल वो कलावती से मिलने गए। क्या? उसने सोचा है कि अगर उसकी शक्ल देख ली कलावती ने तो क्या होगा? सोच समझकर ही ये फैसला लिया है। बिना नकाब के अपनी सूरत दिखाने गए हैं। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। अरे काहे पकड़े रखे हो भैया? बोले ना गलती से आ गए। अब इतनी सी गलती के लिए बच्चे की जान लोगे का? मत करो ऐसा हमरे साथ। बहुत हो गई है रात, खत्म करो बात। अरे वाह, हम तो फिर कविता कर गए। चुप! ये बता, तू जिंदा कैसे है? अब ई सवाल का जवाब कैसे दे? बस ई समझ लो 27 साल पहले पैदा हुए रहे हम, और तब से लेकर अब तक हम मरे नहीं। ई है वास्ते जिंदा है हम। चुप! चटाई लो, चटनी। का चुप लगाए रखे? अब जवाब मांगोगे तो बोलेंगे नहीं का? हम मतलब ऐसा चुप रहे कि हम आपको जवाब देंगे यूं इशारों में? चुप रहेंगे। हम मुंह पे ताला लगा लेंगे, ताला की चाबी हम कुएं में फेंक देंगे, कुएं के बाहर तख्ती भी लगा देंगे कि का जो चीज है वो निकालना मना है, ताकि कोनो हमें चाबी निकाल के हमारा मुंह का ताला ना खोल दे। बस आप चुनाव नहीं। नाटक अच्छा कर लेता है। ये बता, तू बच कैसे गया? अरे कहाँ बचे हैं, अब तो तुम्हारे सामने बैठे हैं। हमका तो लागी आज हम नहीं बचे। फिर मजाक। अरे तू बोरा गया है क्या? ये बता, तू कभी मरा ही नहीं था क्या? मरे थे ना। अठारह साल पहले अपनी सुशीला पर नए बापू का चाट का ठेला चलाई रहे हम। सुशीला वो 7 की थी, हम 9 के थे। हमारी पहली ग्राहक थी, आके बोली, एक 2 ना गोलगप्पा बनाई दो ना। हम तो मर ही गए थे। शट अप मृत्युंजय, शट अप! काहे गलत नाम लेके शट अप? तू बेटा ना शट अप बोल रहे हैं। ई का गलत नाम से शट अप बोलेंगे तो हम का डर जाएंगे का? डर गए? और हम आपको गलत नाम से बुलाए तो? वैसे आपका नाम क्या है?
क्या है इनका नाम? अरे बता ही दो। ए कौए के घोंसले, इनका नाम कलावती है। कलावती? ये कैसा नाम है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। कलावती जी, देखिए, हम आपको इंदुमती, फूलमती, चंपावती, धूल मिट्टी बुलाए तो आपको कैसे लगेगा? बुरा लगेगा ना? बोलो बोलो, टेल टेल है। वैसे ही हमको बुरा लगा, हमको हर्ट हुआ। हमारा नाम मृत्युंजय नहीं है, वो तनिक उससे मिलता जुलता है। हमारा नाम बबलू चौरसिया है। बबलू चौरसिया है, अच्छा नाम है ना? हमारी माँ भी बोलती बहुत अच्छा नाम है। ए मृत्युंजय से मिलता जुलता नाम ये कैसे हुआ? हाँ? अब इस सवाल का जवाब हम दे थे। देखो, मृत्युंजय शिव जी का दूसरा नाम है। हम उनको बम बम बोले भी बुलाते हैं। बोलते हैं कि नहीं? बोलो ना, बम का ब, बोले का ले, मतलब बबले, मतलब बबलू, बबलू चौरसिया। ओह बाप रे, दीदी साहब कितना बोलता है ये आदमी। हाँ, हम वही तो बोले थे, हम कितने स्वीट हैं। जाने दो, हमें माफी दे ही दो। तुम्हें क्या लगता है कलावती इस बबलू की कहानी पर भरोसा कर लेगी? नहीं करेगी, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूं। कलावती बबलू की कहानी का यकीन नहीं करेगी, पर पता जरूर लगाना चाहिए और उसे बबलू की कहानी का यकीन हम दिलाएंगे। समझ गया मैं।